नमस्कार साथियों इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि बेनामा यानी कि जो आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री है वो कितने दिन तक वैलिड रहेगी। और हम बात करेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट सेक्शन 52 के बारे में, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है कि बेनामा जो आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री है वो कितने दिन तक मान्य रहेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट कि बेनामा करवाने के बाद यानी कि आपने रजिस्ट्री करवा ली है तो कब्जा लेने की लास्ट डेट क्या है। इसके बाद आपका अगर मान लीजिए गलती कर दी तो इतने दिन के बाद आप कब्जा नहीं ले पाएंगे, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे और हो सकता है कब्जा मिले भी ना। ठीक है, तो दो टॉपिक पर, दोनों ही टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण हैं साथियों। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट सेक्शन 54 के बारे में। ठीक है कि ये क्या कहती है, उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट जो है उसके बारे में हम अन्य टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है साथियों, एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा, यदि आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवा सकते हैं और लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। साथियों, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, विक्रय के आवश्यक तत्व यानी कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट के अनुसार जब भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है, ठीक है, आप रजिस्ट्री करवाते हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्री करवाने के बाद क्या मतलब होता है, ठीक है, सेक्शन 54 उस पर क्या कहता है वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए साथियों, बेनामा यानी कि विक्रय की परिभाषा करते हुए धारा 54 कहती है कि विक्रय ऐसी कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है जो दी जा चुकी है या जिसे देने का वचन किया हो, किसी जिसका कोई भाग दे दिया हो या किसी भाग के देने का वचन किया हो। अब देखिए, मान लीजिए साथियों, ये एक्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये ए की प्रॉपर्टी है, ये बी। अब ए जो है बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है रजिस्ट्री से। ठीक है, तो जब इसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र रजिस्ट्री से की, ठीक है, तो इसने पैसा लिया यानी कि कीमत के बदले, तो कीमत इससे लेनी होगी और कीमत के बदले जो है वो अंतरण करना होगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की होगी, रजिस्ट्री के द्वारा की होगी। ठीक है, अब जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है, यानी कि जब इसे कीमत देता है ये पैसे या जो भी है, तब ये इसे उससे अपना स्वामित्व दे देता है, स्वामित्व का ट्रांसफ़र कर देता है। स्वामित्व यानी कि ए की ज़मीन थी ये एक्स प्रॉपर्टी, अब ए ने अगर अपना स्वामित्व इसे दे दिया तो इसके सारे राइट्स जो है पूरा स्वामित्व बी के पास चला गया, लेकिन ए ने बदले में पैसे ले लिए। ठीक है, इस तरह के विक्रय के लिए एक व्यक्ति दूसरे को स्वामित्व का अंतरण है, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बेनामा के जरिए स्वामित्व का अंतरण दे रहा है, यानी कि अपने सारे अधिकार, सारे राइट्स जो है वो दूसरे व्यक्ति को दे देता है। ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा स्वामित्व का अंतरण से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य, कि वह व्यक्ति संपत्ति से सभी अधिकार, देखिए अगर ए बी को संपत्ति बेच रहा है यानी कि ट्रांसफ़र कर रहा है, रजिस्ट्री कर रहा है, दानपत्र कर रहा है, तो उसने अपने सारे अधिकार जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए, किसको कर दिए, बी को। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पूर्ण रूप से स्थायी रूप से अंतरित कर देता है, स्थायी रूप से हमेशा के लिए अंतरित कर देता है। दूसरे शब्दों में अंतरक विक्रेता संपत्ति का पूर्ण हित और उस सभी प्रकार के अंतरित क्रेता को हस्तांतरित कर देता है, यानी कि सारे राइट्स, चाहे उसका कोई भी राइट्स हो, सारे बी को ट्रांसफ़र कर देता है, यानी कि जो पार्टी खरीद रही है उसे ट्रांसफ़र कर देता है। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई आप ये मुझे क्यों बता रहे हो, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने कोई रजिस्ट्री करवाई है साथियों, ठीक है ना, तो रजिस्ट्री करवाने, मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री आपने मुझसे करवाई, मेरा नाम ए है, आपका नाम बी है, तो जिस दिन मैंने पैसे ले लिए और रजिस्ट्री करवा दी उसी दिन आप मालिक बन गए। जब आप रजिस्ट्री भी देखेंगे तो इसमें स्पष्ट मेंशन होता है कि मैंने आज से ही अपने सारे हित जो है वो क्रेता का दे दिए हैं, अब बेचने का अधिकार, उपयोग करने का अधिकार फलाने व्यक्ति यानी कि क्रेता का होगा। ठीक है, तो उसी दिन से आप प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हो। तो आप कहेंगे इसमें नया क्या है, इसमें कुछ चीज़ें नई हैं जो आपको जानना और ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले तो हम कहेंगे कि आपने संपत्ति रजिस्ट्री करवा ली, अब आप कहेंगे मालिक बन गए, तो क्या दाखिल खारिज कराने की आवश्यकता है, दाखिल खारिज कितने दिनों तक होगा, दूसरी बार कितने दिनों तक आपको कब्जा कर लेना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात साथियों, देखिए मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि आपने ज़मीन की रजिस्ट्री तो करवा ली, अब उसी दिन से मालिक बन गए। जैसे मान लीजिए 1/1/2025 को आपने रजिस्ट्री करवाई, तो 1/1/2025 को आप इस प्रॉपर्टी के मालिक बन गए और आपको कब्जा भी ले लेना चाहिए 1/1/25 को। अब कई लोग क्या करते हैं, कई लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। बेवकूफ़ कैसे, उन्होंने 1/1/25 को रजिस्ट्री कराई, 1/1/25 को मालिक बन गए, लेकिन वो कब्जा नहीं लेते, वो कब्जा उसी व्यक्ति को कर रहने देते हैं। तो यहाँ पे साथियों तमाम समस्याएं आती हैं।
फिर वो कई बार जो है जिसने बेची थी वो कब्जा छोड़ता नहीं है, खासकर नातेदारी में होता है। या मान लीजिए आपने ज़मीन खरीद ली, आपने कब्जा किया नहीं, पोजीशन बाउंड्री वगैरह किया नहीं उसका, तो वहाँ भी दिक्कत आती है। ठीक है साथियों, तो ये दिक्कत आती है। तो इसलिए साथियों आपने जिस दिन रजिस्ट्री करवाई है, ठीक है, उससे पहले या उसी दिन या उसके मान लीजिए 1-2 दिन बाद आपको पोजीशन अपना बाउंड्री वगैरह वॉल वगैरह कर लेना चाहिए। अगर आप नहीं करते तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, क्योंकि साथियों मेरे पास कई ऐसी कॉल्स आती है कि सर मैंने ज़मीन खरीदी थी, अब प्रॉपर्टी डीलर जिसने बेची थी वो कब्जा ही नहीं दे रहा है, अब मैं क्या करूं? फिर जाइए द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, वहाँ पे आपको परेशानी होगी। ठीक है जी। तो एक तो मैंने ये बता दिया कि जैसे ही आप रजिस्ट्री करवाते हो सेक्शन 54 कहता है कि उसी दिन आप मालिक बन गए हो, आपने कब्जा सभी स्वामित्व तो आपके हो गए, अब आप अपना कब्जा कर लीजिए। नहीं करते हो तो आप अपनी ज़मीन के मालिक होंगे। ठीक है, और इस संबंध में कोई भी लीगल एडवाइस क्वेरी है तो आप ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों। अब सवाल मैं बताऊँगा कि कई लोग कहते हैं कि सर दाखिल खारिज कब तक करवा लेना चाहिए, लास्ट समय सीमा क्या है, दाखिल खारिज न करवाने पर क्या होगा। ठीक है साथियों, तो देखिए साथियों, मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी खरीद ली है ए से, ठीक है, तो 35 दिन के अंदर आपका ज़मीन का दाखिल खारिज हो जाएगा। अभी आपकी रजिस्ट्री थी, मालिक तो आप बन गए हो, लेकिन खतौनी अधिकार अवलेख में नाम उसी का आएगा ए का। ठीक है, तो 35 दिन बाद एक तारीख बनेगी, आप चैलेंज कर दीजिए दाखिल खारिज के लिए, तो ए का नाम काटकर आदेश किया जाएगा कि विक्रेता ए का नाम इस ज़मीन से काटकर क्रेता बी का नाम मेंशन किया जाता है, बी ने फलानी दिनांक को बैनामा से खरीद ली है ये ज़मीन। ठीक है, तो एक तो आपके पास खतौनी हो गई साथियों, ठीक है, दूसरा आपके पास अधिकार अवलेख हो गया, ठीक है, और आपका कब्जा भी हो गया, तो ज़मीन का कोई भी खतरा नहीं है आपका। अब मान लीजिए आपने रजिस्ट्री तो करवा ली, आप सोच रहे हैं कि मालिक तो बन गए प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग, आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, तो साथियों काफ़ी परेशानियाँ आएंगी, काफ़ी दिक्कत आएंगी। दिक्कतें क्या क्या आएंगी वो मैं आपको बता दूं, और रजिस्ट्री भी एक समय पर मान्य नहीं होगी आपकी, वो भी मैं आपको साथियों क्लियर कर दूं। देखिए देखिए साथियों, मान लीजिए प्रॉपर्टी आपने ए से ली थी, ठीक है, आपका नाम बी है, ए ने बेची थी आपको। अब आपने मान लीजिए 3 साल तक दाखिल खारिज नहीं करवाया इसका, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल, मान लीजिए 10 साल बाद दाखिल खारिज नहीं करवाया आपने, तो एक तो दिक्कत ये है कि ये प्रॉपर्टी अभी भी ए के नाम है। ए एक्सपायर कर गया तो ए के बच्चों के नाम जो भी होंगे, ठीक है, सी या डी जो भी इसके बच्चे होंगे तो इसके बच्चों के नाम आएगी। तो इसके बच्चे हो सकते हैं खतौनी के आधार पर किसी को बेच दे, बाद में आप कोर्ट कचहरी करते फिर दूसरे की रजिस्ट्री कैंसिल करवाओ। ठीक है ना, एक तो ये दिक्कत। दूसरी दिक्कत है साथियों कि अगर मान लीजिए समय ज़्यादा बीत गया, आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, ठीक है, मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी खरीदी थी आपने सन 2000 में, ठीक है, और आप अब करवा रहे हो 2015 में, ठीक है, तो जब आप ये रजिस्ट्री के आधार पर दाखिल खारिज का चैलेंज करेंगे तो ये पत्रावली जो है आपकी कैंसिल कर सकता है। तहसीलदार ये कहेगा कि भाई ये रजिस्ट्री पुरानी हो गई है काफ़ी, आपने बहुत ज़्यादा मामला लंबित कर दिया, अब मैं इसका दाखिल खारिज नहीं करूँगा, तो वो दाखिल खारिज करने से इनकार कर देगा और आप रजिस्ट्री के आधार पर दाखिल खारिज करवा नहीं पाओगे। भाई दाखिल खारिज ना होने से सारी परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं साथियों। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई जब भी आप ज़मीन खरीदते हो तो सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग आप तुरंत मालिक बन जाते हो, तुरंत अपना कब्जा करिए, और कब्जा करने के बाद अपना म्यूटेशन दाखिल खारिज भी करवा लीजिए, जिससे समय पे आपको कभी भी भविष्य में परेशानी ना आए। ठीक है, और इस संबंध में कोई भी आपका लीगल मैटर है, कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि ज़मीन विवादित तो नहीं, ज़मीन सही है कि नहीं, खरीदने लायक है, या अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स है, तो आप कानूनी सलाह भी ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों। धन्यवाद।